हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज दिनांक 7/12/2022 है और आज की करंट अफेयर चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जब भी पढ़ाई करने बैठो ये सोचो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। इस यकीन के साथ हर रोज अपनी मेहनत को दुगुनी कीजिए और चलिए आज की करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या 8 दिसंबर। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो 5 दिसंबर होगा। तो विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ये रहा आपका थीम 2022 का जो थीम है कि मिट्टी जहाँ से भोजन की शुरुआत होती है। मिट्टी जहाँ से भोजन की शुरुआत होती है। स्वस्थ मिट्टी के जो आपको है महत्व ध्यान देने के लिए ये जो है हर वर्ष मनाया जाता है। मिट्टी की उर्वरता और उसके प्रति जो जागरूकता है। उद्देश्य क्या है इसका? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, स्वस्थ धरा है, जो खेत हरा जो होता है विश्व मृदा दिवस पे ये आपको ये जो है उर्वरक के प्रयोग से पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में क्षमता का निर्माण को मजबूती लाना है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में आ रही बाधाओं को दूर करना है और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए वित्तीय मदद प्रदान करना है। ये इसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। महिला पुलिस बल में देश का नंबर 1 राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार हो जाएगा। बिहार यानी बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नीतीश कुमार है और जो राज्यपाल है फागू चौहान है। ठीक है, कैपिटल जो है आपको पटना है और विधानसभा की जो सीट है 243 है, लोकसभा की 40 है और विधान परिषद की जो है 75 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ की जो महिलाओं को पुलिस बल में आरक्षण की बात की जाती है तो 35% आरक्षण की भी बात की जाती है। ठीक है, उनके लिए। तीसरा क्वेश्चन, मध्य भारत मध्य एशिया सुरक्षा सलाहकारों की जो पहली बैठक हुई है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि भारत मध्य एशिया सुरक्षा सलाहकारों की पहली बैठक तो नई दिल्ली, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या माली। इसका आयोजन जो है भारत में किया जा रहा है और इंडिया का भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोभाल है उन्हीं के निर्देशन में ये मीटिंग हो रहा है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये अजीत डोभाल की पिक्चर है। ठीक है, तो इसमें 6 देश जो है भाग ले रहे हैं। आपको मध्य एशिया के देश है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, इन सारे देश जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये चर्चा में रहा कल, न्यूज में इसलिए ले लिया गया है, इससे रिलेटेड आपको जो चीज़ें मिलेगी। तो इसका क्या हो सकता है? उज्जैन, नासिक, मथुरा या श्रावस्ती। आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो है वो उज्जैन है। उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के किनारे है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ ये खबर में इसलिए है, ये भगवान शिव की जो है वहाँ पे ये भारत में एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे भस्म आरती की जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे जो है अब मोबाइल को जो है एंट्री बैन कर दिया गया है। आप मंदिर परिसर में जो है मोबाइल ले नहीं जा सकते हैं और न ही आप किसी तरह के फ़ोटो खींच सकते हैं। वहाँ के मंदिर प्रशासन का ये आदेश है, तो इसलिए ये खबर में था तो मैंने ले लिया। आप सब दर्शन भी कर लिए। पांचवा क्वेश्चन हमारा, किस पूर्वी एशियाई देश ने सॉरी ये गलती हो गया है, देश ने अपने दंड संहिता में संशोधन किया है और विवाहेतर यौन संबंध को दंडनीय अपराध माना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, चीन, वियतनाम। तो आप जानते हैं राइट आंसर इसका होगा, चलिए इंडोनेशिया होगा राइट आंसर। इंडोनेशिया का जो राजधानी है नूर सुल्तान है। ये है आपका नूर सुल्तान। पहले जो था वो जावा था। ठीक है, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है और वर्ल्ड में 4th नंबर का जो है
पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप मैप में देखिएगा, वर्ल्ड मैप में, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है अपना प्यारा भारत, और ये चाइना, ठीक है, ये आपको पड़ जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी का 6.5% से कितना अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है? विश्व बैंक, ठीक है, कितना? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 6.9। विश्व बैंक की बात किया जाए तो विश्व बैंक की स्थापना जो है 1944 में, सितंबर 1944 में हुआ था, और जो इसका हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में पड़ता है, और जो इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल है वो डेविड मालपास है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके 189 मेंबर है, ये जो सदस्य राष्ट्रों की वित्तीय मदद करता है, और विश्व की जो जीडीपी का ये हालिया 22-23 का बताया भारत में कि कितना जीडीपी रहने वाला है वित्तीय वर्ष में। और इसी की तरह से रेटिंग ने भी है, जो फिंच है वो भी फिंच है, फिंच के अनुसार जाएंगे आप तो 7% इसने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी में पहली बार 3 महिला अंपायरों का नाम चयनित किया गया है, ये कौन कौन है? तो ये है विंद्रा राठी, जनानी नारायण, जन्नी नारायण और गायत्री वेणुगोपाल, यानी इसका राइट आंसर इन्हें सभी। तो जो रणजी ट्रॉफी है ये आपको 1934 से स्टार्ट हुआ है, और 2022 का जो देखेंगे ये जो है एमपी, जो है एमपी महाराष्ट्र को हराकर फर्स्ट टाइम जो है ये विजेता बना है, ठीक है। महाराष्ट्र को हराकर 2022 का रणजी जो है आपको जीता है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, आयुर्वेद सम्मेलन का जो है कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपको कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो ये जो है 9th है, जो है ये आपको आयुर्वेद सम्मेलन है, और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गोवा में आयोजित किया जा रहा है, और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। ये जो निश्चय है वो आपको 14 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये ट्वीट है, और ये जो है आपको यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष श्री सर्बानंद सोनोवाल, ये इस दौरान जो है थ्री जो है नेशनल आयुर्वेद इंस्टीट्यूट की भी स्थापना प्रधानमंत्री ने किया है। AIAA गोवा में होगा, और ये एक हजारीबाग में होगा और एक दिल्ली में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा में हो रहा है तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत है, ठीक है। अगला, पहले ड्रोन स्केलिंग और प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है या किया गया है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका चेन्नई होगा, ठीक है, चेन्नई होगा। तो किसने किया है भाई? चलिए देखते हैं। ये जो फर्स्ट है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको इसको याद रखना कि चेन्नई में ये आयोजन किया गया है, और ये पहला है, ठीक है। किया ड्रोन है, हरी झंडी दे दी गई है, और ये आपको अनुराग ठाकुर हैं जो युवा खेल मिनिस्टर भी है, इन्हीं के द्वारा ये सम्मेलन जो है अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है, ठीक है। कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में ये पहला सम्मेलन था, इसे याद रखेंगे, और ये आप ड्रोन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का तृतीय, यानी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है तृतीय क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया भाई? लखनऊ, नई दिल्ली या विशाखापट्टनम या देहरादून? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लखनऊ में। आप जानते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स होता है जो 2006 के एक्ट से 2006 में बना था, ठीक है, और उसका जो अध्यक्ष होता है वो आपको प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का, और राज्यों के जो है आपदा प्रबंधन का जो प्रधान होते हैं वो उस राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। अधिकतर मुख्यमंत्री होते हैं या फिर गृह डिपार्टमेंट के पास भी ये जाता है। इस बार तो लखनऊ में हुआ है, तो लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल जो वहाँ के आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए ये है आपका देख रहे हैं थर्ड रीजनल कनक्लेव स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगला,
किस बीमा कंपनी ने अपनी पॉलिसी धारकों के साथ चुनिंदा सेवाओं की जो है व्हाट्सएप पर शुरुआत किया है? ठीक है, किस बीमा कंपनी ने? तो ये बीमा कंपनी है आपको कौन सी? भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था। और इसका जो वर्तमान में आप देखेंगे कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर जो है आपको मुंबई में मिलेगा। और जो इसके DG है, महानिदेशक हैं, जो मतलब कि अध्यक्ष है, वो है MR कुमार। MR कुमार, ठीक है, MR कुमार है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतलब कि कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2022 के लिए कितने खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 21, 22, 24 या 25? राष्ट्रपति हाल ही में इन्हें सम्मानित किया है, तो ये जो है राइट आंसर हो सकता है ये 25। ये शुरुआत हुआ था 1961 से। ठीक है, इस बार ये 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिसमें से कुछ खिलाड़ियों के नाम आप इसको देखना पड़ेगा कौन कौन है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है 6 दिसंबर 2022 को कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए? इसका राइट आंसर होगा 67, यानी बाबा साहब अम्बेडकर का जो है, ये देख लीजिए, जन्म जो हुआ था तो 14 अप्रैल को 1891 में, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 में। ठीक है, और बात किया जाए कि ये 14 दिसंबर को 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। ठीक है, और इनकी समाधि स्थल का जो नाम है वो चैत्य है। क्या है? चैत्य स्थल बोलते हैं। ठीक है, इनको भारत रत्न जो बात किया जाए तो 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने जो है सामाजिक में बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना किया था, सैनिक दल भी बनाया था, डिप्रेस क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी बनाया था। ठीक है, ये आपको कर सकते हैं। और ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और इनकी जो चैत्य भूमि है समाधि स्थल वो कहाँ है? तो आपको मिलेगी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम जो था रामाबाई अंबेडकर था, रामाबाई अंबेडकर था। ठीक है, तो चलिए आज की करंट अफेयर हमारी यही रही। फिर कल अपने समय से मिलते हैं। और करंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ती है। तो सो थैंक्स, आपका दिन शुभ हो और आप अपने पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू रखें।